Hi, my lovely Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट अ वेरी मिनिमम फीस। ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग सितंबर मंथ की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Aries in the month of September 2025. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your person is publicity, intention of your person, detachment, future action of your person, authority, your energy, criticism, and future of this overall connection, lust. Bottom of the deck is flirtation. इसमें रिवर्सल्स तो नहीं होते, बट हाँ फ्लर्टेशन। ओके, जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको। आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है लियो, एक्वेरियस, केप्रिकॉन, वर्गो एंड एरीज। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग काफ़ी यंग हो सकते हो एज में, यंग एज इन अपने 20s में, अर्ली 30s में, उस किस्म का कनेक्शन मुझे दिख रहा है। एंड जस्ट क्या मैं बोलूँ इसको, आप लोग क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो क्या? आप लोग रील्स या वैसा कुछ कंटेंट बनाते हो क्या? या आपका पार्टनर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं? इफ दैट्स द केस देन दिस रीडिंग इज स्पेसिफिकली फॉर यू एरीज। अभी अभी मिले हो, मुझे ऐसा दिख रहा है अभी अभी मिले हो और आप लोगों ने अभी अभी डेट करना स्टार्ट किया एक दूसरे को। मतलब डेटिंग कर रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो। आपकी एनर्जीज में बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि गुड। एनीवे, बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। यू गॉट जुपिटर इन लियो एनर्जी, पब्लिसिटी। सी, आप बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हैं आपसे, वन। दूसरी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखो, जुपिटर इन लियो इज समवन जो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट, क्योंकि लियो एलिमेंट आ गया ना यहाँ पे। तो मेरे में मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि इंसान बहुत ओवर स्मार्ट बनते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि यही इस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान है और बाकी सब तो पागल हैं, बाकी सबको तो कुछ भी नहीं पता है, कोई दुनियादारी की नॉलेज कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये इंसान अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं और आपको बहुत डम समझते हैं। एक तो ये एनर्जी है। दूसरी एनर्जी ये है, इन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, आपके साथ रहने में इनका एक फ़ायदा है। अब वो फ़ायदा क्या है? फ़ायदा मुझे दिख रहा है, या तो इनको फाइनेंशियली आप फ़ायदा कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, या सोशली। मेरे हिसाब से अगर आप बहुत एक फ़ेमस पर्सनैलिटी हो एरीज़, आपकी बहुत कनेक्शंस हैं, आप सोशली बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करते हो। मेरे हिसाब से कहीं न कहीं ये अपनी सोशल क्लाइंबिंग करना चाहते हैं, या फिर मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये आपको कहीं न कहीं यूज़ करके अपनी कोई लाइफ़ में ग्रोथ करना चाहते हैं। यहाँ पे वैसी वैसी वैसा यूज़ की बात नहीं कर रही हूँ कि फिज़िकल यूज़ कर रहे हैं आपको या इमोशनल यूज़ कर रहे हैं, नो। ये वो उस लेवल का मुझे दिख ही नहीं रहा है। समव्हेयर ये आपके कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके, या आपके पैसे यूज़ करके, या सोशली आपको यूज़ करके, आपके शायद फॉलोअर्स यूज़ करके, या आपका, अगर आप सेल्स में हैं या मार्केटिंग में हैं, या फिर आपका पीआर में, जर्नलिज्म में, किसी प्रकार का अगर आप बहुत फेमस हैं, आपके बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, उन कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करके ये अपना फ़ायदा लेना चाहते हैं एंड इसी इंटेंशन से ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं। इमोशनल, फिज़िकल इंटेंशन तो होता ही होगा कि भाई इमोशनल फुलफिलमेंट हो, फिज़िकल फुलफिलमेंट हो, साथ मिले, प्यार मिले। यहाँ कहीं पे भी प्यार की एनर्जी या प्यार की भावना मुझे नहीं नज़र आ रही है एरीज़ एट ऑल। व्हाई सो? व्हाई? ये एनर्जी मुझे दिख रही है। दिस इज़ द एनर्जी आई एम सेइंग कि कुछ बहुत ईविल फ़ायदा लेना चाह रहा है। अगर आप इन्हें पैसा दे रहे हो, या जब भी डेट्स पे जा रहे हो आप ही 5-5 हज़ार का बिल, 10-10 हज़ार का बिल, लग्ज़री जा रहे हो, करना बंद कर दो। स्टॉप डूइंग इट। और आपको ये रियलाइज़ेशन हो रहा है एरीज़, आई कैन सी दैट इन योर एनर्जीज़। इंटेंशन, डिटैचमेंट, वीनस इन एक्वेरियस एनर्जी, महा प्रैक्टिकल इंसान है। इमोशंस नाम की चीज़ ही नहीं है। आपके इमोशंस क्या हैं? भाई मेरे इमोशंस हैं।
एरीज़ तुम्हारे इमोशंस है, तुम्हारे इमोशंस एग्ज़िस्ट करते हैं। जब आपको कुछ होता है कि भाई मुझे वैलिडेट करो, मुझे फीलिंग्स मेरी फीलिंग्स की वैलिडेशन दो, मुझे प्यार करो, मुझे केयर करो, मुझे सुनो, तो ये भाग जाते हैं। ये कहीं पे भी नहीं उपस्थित होते हैं। इंटेंशन में जितना मुझे दिख रहा है, ये बस आपका फ़ायदा लेके ये बहती गंगा में बहान मतलब जाना चाहते हैं। इंटेंशन में मुझे कहीं पे भी ये नहीं दिख रहा है कि वो ये प्यार करना चाहते हैं, कमिटमेंट करना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं। उस प्रकार की एनर्जी मुझे दिख नहीं रही। इन्हें आप ओवरऑल मैं एक चीज़ बताऊँ, इन्हें आपके इमोशंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत अभी भी टाइम है मेरे हिसाब से, आप ये रेड फ्लैग्स देख रहे हो। इसलिए कहा जाता है कि पहले डेट करो, एक-दूसरे को जानो, समझो एंड तभी प्यार होता है, तभी एक सीरियसनेस होती है। तो वो आप डेटिंग ज़ोन में हो लाइक आई सेड। Future action of this person's Mars and Capricorn. Very interesting actually. वेरी इंटरेस्टिंग। देखो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है विद द मार्स एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी, दिस इज कैप्रिकॉर्न ओनली ना? हाँ, कैप्रिकॉर्न ही है। um, या ये इंसान ना महा डोमिनेटिंग है, महा कनिंग है, महा मैनिपुलेटिव। मार्स एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ गई ना, तो मार्स एंड कैप्रिकॉर्न इज एन एनर्जी ऑफ दूसरे को मैनिपुलेट करना झूठ से या बदतमीजी से। तो फ्यूचर एक्शन में अगर आप अपना बोलोगे कि आप एरीज, आप ये बोलोगे कि यू कैन नॉट ट्रीट मी लाइक दैट। मैं आपको इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, केयर करती हूँ, मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ और आप रिटर्न में बेयर मिनिमम भी नहीं दे रहे हो। आप रिटर्न में खुद से कुछ नहीं कर रहे हो। 10 बार डेट में मैं लेके जाता हूँ या ले जाती हूँ और मैं 10 जगह पे 10-15 हज़ार रुपए खर्च करती हूँ और आप 1 रुपए भी नहीं खर्च करते हो। सो आप कहीं न कहीं जब आप डिमांडिंग होंगे, आप कहीं न कहीं जब आप कंप्लेन करोगे, अपना स्टैंड लोगे, तो इंसान आपको ऐसी बातें कर देंगे या ऐसे आपको मेंटली, इमोशनली मैनिपुलेट कर दोगे कि आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। ऑल्सो जितना मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान को बहुत ज़्यादा वैसा एटीट्यूड है, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है इन्हें बहुत ज़्यादा सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। इन्हें लगता है कि मैं ही महान हूँ, लाइक आई सेड, ये अपने जैसा स्मार्ट किसी को समझते नहीं है। तो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स देगा कि तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हें तो कोई मिल नहीं रहा था, मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ हूँ। ऐसी-ऐसी किस्म की बातें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है एरीज़। एंड लस्ट तो है ही, लस्ट की एनर्जीज़ मैं डिस्कस करूँगी क्या है ये, क्यों है। एनीवे आई फील दिस इज नॉट अ गुड पर्सन एट ऑल। काफ़ी अजीब इंसान है, काफ़ी अजीब प्राणी है। यू बेटर वॉच आउट एरीज। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी क्रिटिसिज्म। अगेन यू गॉट मार्स एंड वर्गो, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, आप बहुत गुस्से में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है। जब भी आप कुछ कंप्लेन करने जाते हो, उल्टा ये आपके ऊपर ब्लेम लगा के आपको आपको एक दोषी ठहरा ठहरा देते हैं। 1 सेकेंडली आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं इस इंसान के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ऑफ कोर्स आप भी कोई प्यार में नहीं हो, यू आर नॉट इन लव, यू आर जस्ट डेटिंग दिस पर्सन, यू आर जस्ट सीइंग दिस पर्सन। बट कहीं न कहीं आपको ना ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मुझे डीवैल्यू कर रहा है, तो आपका ना सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है। ये इंसान आपको कभी ये नहीं बोलता एरीज़ तुम अच्छे हो, तुम कॉन्फिडेंट हो, पहले शायद बोलते होंगे। ये हमेशा इनकी ये स्ट्रैटेजी होती है कि आपको नीचा कैसे दिखाया जाए। आपसे फ़ायदा लेके आप ही को नीचा दिखाते हैं। वॉव! व्हाट अ स्ट्रैटेजी। आपको ऐसा लग रहा है मार्स एंड वर्गो, आप गुस्से में हो, आप फ्रस्ट्रेटेड तो हो, बट आप ब्रेकअप करने का या अपना स्टैंड लेने का क्यों नहीं सोच रहे हो? और क्यों नहीं सोच रहे हो, रीज़न मैं आपको यहाँ बताती हूँ। लस्ट तो आप लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छे से जानते हो। वीनस एंड एरीज़ की एनर्जी। इट्स जस्ट दैट आप इनके ब्यूटी एंड दिस पर्सन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। ब्यूटीफुल बाहर से। आप इनकी ब्यूटी में या इतना ज़्यादा पागल हो चुके हो इनके पीछे कि आप अपने आप को डीवैल्यू कर रहे हो। दूसरा फ्यूचर है, मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है वीनस एंड एरीज़ कि आप दोनों के बीच में जो फिज़िकल कनेक्शन है वो बढ़ेगा। लस्ट बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है। बहुत ज़्यादा एक अनहेल्दी, लस्टफुल, टॉक्सिक कनेक्शन पे ये डेवलप होते हुए दिख रहा है मुझे। फ्लर्टेशन में ये भी दिख रहा है, दिस इज़ वीनस इन सैजिटेरियस एनर्जी, कि इंसान दूसरों को फ्लर्ट करते हुए दिख रहे हैं। आई एम नॉट सीइंग अ हेल्दी प्रॉपर रिलेशनशिप जिसमें मैरिज हो, कमिटमेंट हो। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, चलिए कमिटमेंट हो ना हो, प्यार हो, एम्पैथी हो, केयर हो, रिस्पेक्ट हो, वो चीज़ मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है बिल्कुल भी एरीज़। मेरे हिसाब से आप दोनों के बीच में बहुत एज डिफरेंस हो सकता है। आप बहुत एक
60 इयर्स के हो सकते हो, ये 20 साल की कमसिन कली हो सकती हैं। एंड डू यू थिंक अ वुमन हू इज़ सो मच यंगर टू यू विल बी देयर विथ यू जस्ट फॉर योर लुक्स? वो आपके पैसे से आकर्षित होती हैं। ये एक बात बताओ, ये सब चलिए रीडिंग छोड़िए, मैं बस एक लॉजिक की आपको बात बता रही हूँ। कोई 20 साल की लड़की, कोई एक जो मज़दूर है, 60 साल का मज़दूर है जो मज़दूरी करता है, जो बिल्डिंग्स बनाता है, कोई 20 साल की खूबसूरत लड़की, बैकग्राउंड कोई भी उसका, वो उसके साथ रहेगी क्या? एक 60 साल की क्यों ये गोल्ड ये शुगर डैडी या शुगर बेबी या शुगर क्यों है? क्योंकि यही फैक्ट है। एंड छोटे एज के लड़के बड़ी उम्र के औरतों से क्यों रहते हैं? इट्स बिकॉज़ ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन एंड इवन मनी एज़ वेल। उनके केस में वो चीज़ आ जाती है। तो इतना डम एंड नाइव बनने की कोई ज़रूरत नहीं है इस केस में। मेरे हिसाब से टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ एरीज़ एंड डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। मैं बिल्कुल यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि ब्रेकअप करो, अलग हो, बट यहाँ पे क क्लियर कट कहीं न कहीं मेंटल इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन और अच्छी एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं मुझे एट ऑल। बहुत सेल्फिश एनर्जीज़ दिख रही हैं। दिस वाज़ योर रीडिंग एनीवे। बाकी सीरियसली कोई भी इश्यू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।